पहले बात उन भारतीयों की जो सूडान में फंसे हैं। सूडान में गृह युद्ध के हालात हैं। करीब 3,000 से ज़्यादा वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। 278 लोगों को सुरक्षित आईएनएस सुमेधा लेकर चल पड़ा है। अब तो ये भारतीय युद्धपोत जेद्दा के लिए रवाना हुआ है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रखा। और प्रधानमंत्री ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने लोगों को सुरक्षित लाने की है और इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। तो सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच 3 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले, सदस्य एनएचआरसी। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती है। भारत के लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े सारे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भारत ने किए हैं। विदेश मंत्रालय हो या हमारा रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, यहाँ पर जो पूरी मशीनरी है वो सुसज्ज है। और हालांकि जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, अलग तरह के होते हैं। और वो चैलेंजेस या चुनौतियां जो है वो ग्राउंड पे होती है वहाँ पर, जिसको हमारे दूतावास को उसका सामना करना पड़ता है। जिनको इवैक्यूएट करना होता है उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन सब को लेकर एक चुनौती खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत सोच समझकर इस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, या वो ग्राउंड लेवल पे उसको जो है उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। वो रियल चैलेंज रहता है हमेशा। जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमें इवैक्यूएशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, जो आपने कहा कि सही कहा कि ज़मीनी स्थिति है वो बहुत अहम है और गृह युद्ध की स्थिति है सूडान में। तो कैसे लोगों को सुरक्षित जगह वापस लाया जाए? क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड एसओपी होता है या हर जगह के देश के हिसाब से अलग? ये दोनों ही बात सही है। एसओपी भी होता है, लेकिन ऐसे जो एसओपीज होते हैं वो उस देश के परिस्थिति के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सब एजेंसीज में एक सुनियोजित कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि संपर्क, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इवैक्यूज है उनका मोराल जो है वो काफ़ी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में उनको सही सूचना मिलना महत्वपूर्ण होता है। राजदूत और दूतावास के जो काम है वो इस समय बहुत बढ़ते हैं, इमरजेंसी लेवल पे चले जाते हैं। हर राजदूतावास के हर व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है, और अलग अलग तरीके से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं विदेश में जब भारतीय वही होते हैं, भारतीय समुदाय, उस समुदाय के सदस्य एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो उनको जहाँ है वहाँ पर सूचना पहुँचाना, उनको इकट्ठा करना, उसके लिए ज़रूरत पड़े तो वाहनों की व्यवस्था करना, और इन सब में कोऑर्डिनेशन करके उनको इवैक्यूएशन पॉइंट तक लाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उनको शायद खान पान की कमी वहाँ हो सकती है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ अच्छा शेल्टर ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब चुनौतियाँ होती है, और भारत सरकार जो है अपने दूतावास के और अन्य एजेंसियों के मदद से ये कार्य पूरा करती है। बिल्कुल। सर, अभी यूक्रेन में भी देखा हमने, वहाँ पे भी जब लड़ाई हुई किस तरह से बड़ी संख्या में छात्रों को लाया गया। तो करीब सूडान में 3,000-4,000 लोग बताया जा रहा है वहाँ पर फंसे हैं और बड़ी संख्या है ये। एम्बेसी भी खाली हो गई है क्योंकि एयरपोर्ट के सीधे सामने बताया जा रहा है गृह युद्ध की स्थिति जहाँ पर वहाँ पर है। तो असेसमेंट क्या है आपका वहाँ की स्थिति को लेकर? देखिए, एक भारत का आज दुनिया में स्थान है, और इस वजह से भारत की लोग बात मानते हैं। आपने शायद सुना होगा, यमन में जब इवैक्यूएशन हुआ तब दोनों युद्ध करने वाले दोनों कुछ समय तक युद्धबंदी की,
इसलिए की कि भारत की जहाजें वहां उतर सके हवाई अड्डों पर, और वहां से भारतीय लोगों को उठा सके। तो ये अपने आप में गुडविल की भी बात रहती है। दूसरी बात रहती है कि जो भी जैसे भी वहाँ जो लोग इफेक्टिव है उनसे संपर्क रखना दूतावास का काम होता है। वो उसमें भी कई सारी चुनौतियां होती है, लेकिन उसको पार करना जो है एक डिप्लोमेटिक ड्यूटीज का और ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में कर्तव्य का भाग ही रहता है। मुश्किलें होती है, लेकिन उसी से नेविगेट करना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है। और ये करते समय भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो, इनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जी, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या है लोगों की, हमारे लोगों के पास वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी हो गई होगी, कैसे उनसे संपर्क हो रहा होगा? क्योंकि एम्बेसी भी हम जानते खाली है, तो उन तक क्या कुछ पहुंचाया जा सकता है? आपने अगर पहले वाले जो इवैक्यूएशंस है उसमें देखा होगा, तो चाहे वो 2019 या 2020 में कोविड के समय जो इवैक्यूएट किया, स्थितियां बहुत कठिन थी। उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है वो भारतीय समुदाय के सदस्यों तक पहुंच पाए थे अलग अलग तरीके से। कई बार होता है कि स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाती है, कई बार स्थानीय सरकार की मदद ली जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि संकट समय में लोग मदद नहीं करते हैं। और इसके अलावा थोड़े कुछ इंजीनियस मार्ग भी जो है वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थिति में तो हर जगह हर वक्त राजदूतावास का व्यक्ति पहुंच पाए ये भी संभव नहीं होता है। लेकिन उनकी तरफ उनके आज के इस कम्युनिकेशन के ज़माने में संपर्क प्रस्थापित करना और सूचना पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जी सर, आप डिप्लोमैट्स जो है विदेशों में आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का एक ग्रुप है जो फंसे भारतीयों को देश वापस लाता है, किस तरह की चुनौतियां और अनुभव क्या रहा? भारत के लोग आज के दिन में विदेश में करीबन 3.25 करोड़ है, 32 मिलियन के आसपास। और इसका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में भारत के लोग विदेशों में रहते हैं। उसमें कुछ लोगों ने वहाँ स्थानीय नागरिकता ली होती है, कुछ हमारे अपने नागरिक होते हैं। तो हमारा जो मुख्य कर्तव्य है जो इन भारतीय नागरिकों के लिए होता है, उनके लिए हम काम करते हैं। और अलग अलग तरीके से लोग विदेशों में फंस जाते हैं। कई बार युद्ध सदृश परिस्थिति होती है, कई बार स्थानीय राइट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कई बार एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशंस या उसकी वजह से तनाव पैदा होता है। तो इसमें विदेश मंत्रालय के भी कई सारे एडवाइजरीज समय समय पर निकलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन में भी इस तरह की एडवाइजरी बहुत पहले निकल चुकी थी। हमारे विद्यार्थियों ने उनका पालन नहीं किया या वो पालन करने में सक्षम नहीं थे। तो विदेश मंत्रालय का प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। एम्बेसी के जो नंबर है, चाहे वो ईमेल हो, फोन हो, अपने पास रखना चाहिए। एम्बेसी का एड्रेस पता हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है इसका मॉड्यूल विदेश मंत्रालय ने बनाया है, और जो भी इसका फायदा उठाना चाहता है इस ट्रेनिंग का प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो उठा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और अनुभव साझा करने के लिए। बहरहाल आपको बता दें, जैसे कि हमने पहले बताया कि सूडान में फंसे भारतीयों को पहला जो झत्ता INS सुमेधा में जा रहा है। जहाज 278 लोगों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ है। लोग बहुत खुश हैं कि उनको वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया है। उन्होंने हमें यहाँ शिप में भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है, एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और फिर घर इंडिया पहुँच जाएंगे।